हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और आज हमारा ये न्यू टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका द अननोन टीचर। आइए मेरे साथ बोर्ड पर समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए, जब भी किसी वाक्य के अंत में जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अच्छा, ये वाले तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आते थे, इसमें अलग क्या है? तो क्या बताया था आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में? इसमें हमें क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। और टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का यूज तो हमने आपको बताया था। सिंस किसके साथ यूज करते हैं? जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर किसी एक्यूरेट टाइम की बात की जा रही होती है। और फॉर किसके लिए लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताया था। मतलब किसी काम का ड्यूरेशन की हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और कोई काम का पॉइंट बता रहा हो, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हो, वो क्या होता है? हमारा सेंस लगाया जाता है उसके साथ। तो समझ में आई ये वाली बात। अब जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होती है हमारी क्या? विल, हैव, बीन और शैल हैव बीन। तीन तीन, हाँ, ये तीन तीन पूरी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और सेम उसी तरीके से शैल हैव बीन हम लगाएंगे आई और वी के साथ, और विल हैव बीन लगाएंगे बाकी की सारी अदर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आई ये वाली बात। अब इसमें कौन सी मेन वर्ब लगती है? मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तो हमने आपको क्या बताया था? कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूस मिल जाए, क्या मिल जाए? कंटिन्यूअस लिखा हुआ, क्या सीधे सीधे लगा दो क्या? आईएनजी। वर्ब में क्या लगा दो? आईएनजी फॉर्म लगा दो। समझ में आएगी वाली बात। कहीं भी आपको क्या मिल जाए? कंटिन्यूअस मिल जाए, सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो। चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। समझ में आई ये वाली बात यहाँ पर आपको। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस बनाने के तरीके को। चलिए पहले सेंटेंस बनाने का तरीका। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए, देखो पॉजिटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, आपको पता ही है। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर लगाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एच बी, वरना विल हैव बीन, शैल हैव बीन इतनी जगह खुद ही कर लेगा, जगह ही नहीं बचेगी फिर। तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड गिवन है वो लगेगा। उसके बाद फुल स्टॉप। नहीं, टाइम। क्या टाइम गिवन है ना, तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे। किसका? सिंस या फिर फॉर का। उसके बाद जो हमें टाइम गिवन है उस टाइम को लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। समझ में आई ये वाली बात। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड अगर कोई गिवन है तो उसके बाद सिंस फॉर, देन टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है। जैसे इसको लेकर एक एग्जांपल बोलते हैं हम। एग्जांपल हमने बोला माली 2 घंटे से 2 घंटे से है ना, बगीचे में बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा। क्या सेंटेंस लिखा है? माली 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा। यहाँ क्या आया है? रहा होगा आया है। चलो, रहा होगा लिखा हुआ है। उसके बाद 2 घंटे से टाइम भी गिवन है हमारा। तो सीधा सीधा कौन सा सेंटेंस हुआ ये हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट माली है। माली के लिए क्या लिखेंगे? गार्डनर। क्या लिखेंगे? गार्डनर।
गार्डनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग जाएगी गार्डनर के लिए, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो आई और वी तो है नहीं, सीधा क्या लगाएंगे, और ना ही कोई पोएट का केस है, ध्यान रखना पोएट का केस इसमें भी लागू होगा। तो गार्डनर विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, फूल तोड़ना, फूल तोड़ने में इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लग, क्या कहेंगे, प्लग, प्लग, सिर्फ प्लग, अरे आईएनजी तो लगेगा ना। गार्डनर विल हैव बीन प्लगिंग, क्या कर रहा है, प्लग कर रहा है, क्या प्लग कर रहा है, ऑब्जेक्ट फूल तोड़ रहा है, प्लगिंग द फ्लावर्स, प्लगिंग द फ्लावर्स। अच्छा, अब अदर वर्ड भी तो गिवन है हमारा, कहा, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, गार्डन, गार्डन। उसके बाद टाइम भी लगाना पड़ेगा, टाइम क्या गिवन है हमें, 2 घंटे से, तो 2 घंटा एक एक्यूरेट टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो 2 घंटे से लगातार तोड़ रहा है ना, तो एक पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर कितने घंटे से, 2 आवर। समझ में आया, माली 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, गार्डनर विल हैव बीन प्लगिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। समझ में आई ये वाली बात। कई बच्चे इसको पढ़ते हैं हावर्स, पढ़ते हैं कि नहीं, तो गलत होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर, क्या बोलते हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो समझ में आया कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको रेस करेंगे और चलते हैं फिर कहां पर, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, फिर इंटेरोगेटिव देन एप्लीकेशंस पर, इसको करेंगे रेस। तो चलिए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या बताएंगे, तरीका बताएंगे। तो सुनो, सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लेकिन नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो जब भी कंपाउंड फॉर्म में आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, क्या बताया था, तोड़कर लगाया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, ठीक है, विल या फिर शैल, फिर लगेगा नॉट, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद हैव बीन। समझे, नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट फिर विल शैल फिर नॉट फिर हैव बीन, मतलब विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब जिसमें हमें आईएनजी फॉर्म लगानी होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, देन हमारा सिंस, फॉर, उसके बाद हमें जो टाइम गिवन है, देन फुल स्टॉप। ये है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। समझ में आया, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से चीज समझ में आएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल बोला, चित्रकार, चित्रकार 4 बजे से, 4 बजे से चित्र नहीं बना रहा होगा। क्या सेंटेंस है, चित्रकार 4 बजे से चित्र नहीं बना रहा होगा, वाक्य तुक वाला सेंटेंस है। चित्रकार 4 बजे से चित्र नहीं बना रहा होगा। चलिए आते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सब्जेक्ट हमारा चित्रकार है, चित्रकार के उसमें क्या कहेंगे, पेंटर, क्या हो जाएगा, पेंटर। उसके बाद विल या शैल, तो पेंटर के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, विल लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हैव बीन आएगा, क्या आएगा, हैव बीन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म, चित्र बनाना है। अच्छा, यहाँ मेक नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। चित्र, जब भी चित्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेंट वर्ब का यूज करते हैं। तो पेंट, तो पेंट के साथ आईएनजी क्या हो जाएगा, पेंटिंग। तो पेंटर विल नॉट हैव बीन पेंटिंग, है ना। उसके बाद चित्र बनाना का पूरा क्या हो गया, पेंटिंग हो गया। यहाँ पर समझ में आई बात। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ गिवन है नहीं, चित्र बनाना ही था, खत्म। अब अदर वर्ड भी नहीं है, सिंस और फॉर, सीधा टाइम पर आते हैं। टाइम क्या है, 4 बजे से। अच्छा, क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है 4 बजे से, नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि 4 बजे से ही नहीं बना रहा होगा। ठीक है, तो पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं। तो द पेंटर विल नॉट हैव बीन पेंटिंग सिंस 4 o'clock। क्या हो जाएगा सेंटेंस, पेंटर विल नॉट हैव बीन पेंटिंग सिंस 4 o'clock।
ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको भी मैं यूज करूंगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। तो ये वाला भी मैं थोड़ा इधर उधर सेट करूंगा ना, समझ जाइएगा। चलो इसको यूज करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनाए जाते हैं? 2 टाइप से। तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहला इंटरोगेटिव ए, कौन सा है? जिसमें क्या शब्द कहाँ आएगा? सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आए तो सेंटेंस कहाँ से चालू होगा? वेरी गुड, सीख गए आप लोग। कहाँ से होगा? सीधे हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन या तो कंपाउंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या बताया था? तोड़ेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब को। किसी और को मत तोड़ देना, कह देना वरना सर हमें तोड़ना फोड़ना सिखाते हैं। अरे हेल्पिंग वर्ब को तोड़ना है तो क्या होगा? पहले विल सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारा हैव बीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? विल सेल से। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर टाइम अगर गिवन है। टाइम अगर क्या? टाइम तो गिवन होगा ही होगा, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो सिंस फॉर देन टाइम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना मत भूलना, क्या? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें बढ़िया से सेंटेंस लिखते हैं। क्या क्या बच्चा, क्या बच्चा 1 घंटे से 1 घंटे से रो रहा होगा? क्या बच्चा 1 घंटे से रो रहा होगा? सेंटेंस है हमारा, कहाँ से स्टार्ट है? क्या से स्टार्ट है, यानी WH वर्ड कहाँ आ गया है? सेंटेंस की शुरुआत में। और जब WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो क्या क्या करते हैं हम लोग? सीधा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, लिखा है ना। चलिए शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ड से। बच्चा है, क्या लिखा है? बच्चा। तो इसमें सेल लगेगा कि विल लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि ना पजेशन है, ना ओथ है, ना एम्फेसाइजेशन है, ना थ्रेट हो रहा है कोई, है ना। हाँ वो अलग बात है, बच्चा रो कर डरा रहा है घर वालों को, ठीक है। स्टार्ट करेंगे विल से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? विल। उसके बाद बच्चा यानी चाइल्ड, बेबी कर दो, क्या कर दो? बेबी, विल बेबी। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव बीन आ जाएगा। और आई वो छोटा वाला बेबी है, वरना आप लोग तो चलो खैर छोड़ो। विल बेबी हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या हमारा? रोना, रो रहा है ना, क्राई, क्राई मीन्स रोना, वीप मीन्स भी रोना, हम क्राई का यूज कर देंगे, ठीक है। विल बेबी हैव बीन क्राई, लेकिन आईएनजी फॉर्म भी तो लगेगा ना। तो विल बेबी हैव बीन क्राइंग, कब से? ऑब्जेक्ट है क्या? कोई नहीं है ऑब्जेक्ट। तो विल बेबी हैव बीन क्राइंग, टाइम गिवन है 1 घंटे से, तो 1 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर। तो फॉर 1 घंटे से के लिए क्या लगाएंगे? 1 आवर, देन क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? विल बेबी हैव बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। समझ में आया कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और कब? जब WH वर्ड कहाँ है? सेंटेंस की शुरुआत में आए। समझ में आया ये वाला सेंटेंस अच्छे से? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव बी, जिसमें क्या शब्द, क्यों शब्द, कब शब्द, कैसे शब्द, ये शब्द कहाँ आएंगे? सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। तो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इसमें क्या लगाएंगे? सीख गए आप लोग, अब वेरी गुड यार। WH वर्ड क्या लगाएंगे? WH वर्ड लगाएंगे। उसके बाद जैसा ही लिखा है सब टिप दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? विल सेल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा।
तो वो WH वर्ड, फिर विल सेल, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर, देन, टाइम। टाइम दिख रहा है साफ साफ। फिर आ जाएगा टाइम। समझ में आया? एक एग्जांपल लिखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको। जैसे हमने सेंटेंस बोला, शेर जंगल में, शेर जंगल में, शेर जंगल में 2004 से नहीं 2003 से कहाँ रह रहा होगा? कहाँ रह रहा होगा? क्या सेंटेंस है? शेर जंगल में 2003 से कहाँ रह रहा होगा। कहाँ शब्द कहाँ आया है? सेंटेंस के बीच में आया है। इस वजह से WH वर्ड का यूज हम लोग करेंगे। तो WH वर्ड कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। क्या कहेंगे? वेयर। उसके बाद विल या फिर सेल, तो शेर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो वेयर विल लायन, वेयर विल लायन, देन हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैव बीन है, हैव बीन। उसके बाद रहने के लिए क्या करेंगे? लिविंग, वेयर विल लायन हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ? जंगल में, इन द जंगल। आप पता है इन द जंगल भी कर सकते हो फॉरेस्ट की जगह। इन द फॉरेस्ट, जंगल भी इंग्लिश वर्ड में आ जाता है। वेयर विल लॉयन हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट। टाइम क्या गिवन है? 2003। पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या लगाएंगे? सिंस 2003। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये समझ में आया। WH वर्ड जब सेंटेंस के बीचों बीच आता है तो हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस को? हम WH वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद विल या फिर सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब जिसमें ING फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद जो टाइम गिवन है वो, देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इंटरोगेटिव ए और बी दोनों। नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा। ये था हमारा सारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका? टेंस का। कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब आते हैं किसमें? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एप्लीकेशंस में। तो इसको करेंगे रेज और चलेंगे एप्लीकेशंस पर। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एप्लीकेशंस को। तो एक एक करके सारे एप्लीकेशन समझेंगे। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही मेन एप्लीकेशन है जो करवाऊंगा मैं, और इसमें है नहीं ज्यादा। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन हमारा कहता है टू शो दैट something will continue up until a particular event, until a particular event or time in the future, or time in the future। यार समझ में? हाँ, क्या लिखा है? टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू, मतलब कोई चीज कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। और कब तक कंटिन्यू रहेगी? अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट, जब तक कोई पर्टिकुलर इवेंट मतलब पर्टिकुलर एक्शन या कोई टाइम इन द फ्यूचर में नहीं आ जाता, तब तक एक काम वो होता रहेगा। अच्छा कैसे? एग्जाम्पल से समझो। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। एग्जाम्पल है ये, जैसे मैंने बोला कोई नाम बढ़िया सा, नमन विल हैव बीन टीचिंग, हालांकि ये मेरा काम है, एट द यूनिवर्सिटी for more than a year, by the time he leaves for Asia,
बाई द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया। क्या सेंटेंस लिखा है? नमन विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी। देखो, नमन यूनिवर्सिटी पे मैं पढ़ा रहा होगा फॉर मोर देन 1 ईयर। कब तक? 1 साल तक, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा तक। ठीक है, बाई द टाइम ही लीव्स एशिया, मतलब जब तक कि वो एशिया नहीं निकल जाता है। तो देखो, यहाँ पर एक एक्शन हमारा कंटिन्यू है कि नहीं, कि नमन यहाँ पढ़ा रहा होगा। हालांकि नमन को पढ़ाना सूट नहीं करता है। ठीक है, नमन यहाँ पर पढ़ा रहा होगा कब? 1 साल से ज्यादा तक पढ़ा रहा होगा, जब तक पर्टिकुलर इवेंट फ्यूचर में ना हो जाए, यानी जब तक वो एशिया ना चला जाए। तो यहाँ पर जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो हम किसमें बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था फ्यूचर के साथ किसका जोड़ी बनता है? प्रेजेंट का। तो ही लीव्स फॉर एशिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, विल हैव बीन टीचिंग परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आई ये वाली बात? तो जब भी एरर आएगी, अभी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद एक बढ़िया सी बात बताऊंगा, जो आपके लिए मैं खबर लेकर आया हूँ। ठीक है, नमन विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर। नमन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा, 1 साल से ज्यादा तक पढ़ा रहा होगा। कब तक? जब तक वो एशिया नहीं निकल जाता है। मतलब एक एक्शन कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब तक दूसरा एक्शन नहीं हो जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं दूसरा इसका यूज। दूसरा यूज इसका कहता है कि टू टॉक अबाउट समथिंग, थोड़ा नीचे लिखें, टू टॉक अबाउट something that finishes just before another time or action। क्या सेंटेंस लिखा है? टू टॉक अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में बात करता है, किसी एक्शन के बारे में बात करता है, दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, मतलब जो किसी दूसरे एक्शन से पहले, थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले क्या हुई हो? खत्म हुई हो कोई इवेंट या फिर कोई एक्शन। जैसे एग्जांपल से समझो, आई विल बी टायर्ड व्हेन, एग्जांपल है, आई विल बी टायर्ड when I get home because I will have been walking because I will have been walking सही है, साफ। I will have been walking for 1 hour। क्या लिखा है सेंटेंस? I will be tired, मतलब मैं थक चुका हूँ या थक गया हूँ। कब? When I get home, जब मैं घर पहुंचूंगा। Because I will have been walking for 1 hour, क्यों? क्योंकि मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ, इस वजह से। तो टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस, मतलब ऐसी चीज जो जस्ट अभी फिनिश हुई है, जब तक अनदर इवेंट या एक्शन स्टार्ट नहीं होता उससे पहले। मतलब जब मैं घर पहुंचूंगा तुरंत क्या हो जाऊंगा? थक जाऊंगा मैं। तब घर पहुंचने के बाद तो अभी तो मैं चला हूँ, चलने के बाद जब घर पहुंचूंगा तब थकूंगा ना। तो मतलब इवेंट कैसा होगा? लगातार होगा ना। जैसे ये इवेंट खत्म होगा तुरंत ये वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब भी ऐसे एक्शंस की बात होती है तो किसका यूज करते हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। समझ में आई ये वाली बात कि नहीं आई? आई होप आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 मेन एप्लीकेशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और इसमें कोई ज्यादा मेन एप्लीकेशन है नहीं। तो ये था आपका सारा एप्लीकेशन, जो उसका अच्छा खासा आपके सामने मैंने रखा करके। तो आज हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हुए। हमने कितनी वीडियोस की हैं? 12 वीडियोस की हैं इसको टेंस को लेकर, जिसमें मैंने सारे तरीके के टेंस आपको समझाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सबका हर एक चीज के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको ये सारी टेंस की वीडियो बहुत पसंद आई होंगी, और नहीं आई हो तो कमेंट में बताना कि सर ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, या कोई चीज नहीं आई हो समझ में, तो कमेंट करना। अब इसके बाद मैं आपके लिए इन टेंस को ही लेकर वीडियो लाने वाला हूं।
तो ये आपका सरप्राइज जो मैंने आपको बताया था ना कल, कि आपके लिए कल एक सरप्राइज आएगा। तो आपके लिए सरप्राइज ये है कि हम जो अभी हमने ये टेंस पढ़े हैं, इन टेंस को लेकर मैं 2 वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, जिसमें एरर फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, से टेंस से लेकर, ठीक है। जिसमें आपको जो बड़ी बड़ी तैयारी, जो एसएससी और एनडीए सीडीएस वगैरह, कोई भी एग्जाम जो कर रहे हैं, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, या कोई भी अनदर एग्जाम जिसमें एरर इंग्लिश के एरर वाले क्वेश्चन आते हैं टेंसेस रिलेटेड, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी क्लास। तो आप लोग जरूर देखिएगा। कब? कल आएगी और परसों 2 दिन ये वीडियो आएंगी, 2 जिसमें हम अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई भी टेंस में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप जरूर बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे, दोबारा वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। इसको करेंगे रेज और बढ़ेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चंस किससे, टेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, इसको करेंगे रेस। बाय बाय।